संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल हो गया। उपद्रव इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। हालात कई घंटे तक बेकाबू रहे। गलियों में जगह जगह पथराव होता रहा। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। गाड़ी में आग, पुलिस पर पथराव, उपद्रवियों पर फायरिंग, भारी फोर्स की तैनाती। ये तस्वीरें संभल से आई और ये बवाल हुआ है एक मस्जिद के सर्वे को लेकर। सड़कों पर उपद्रवी उत्पात मचा रहे हैं, पुलिस के काबू में नहीं आ रहे। सड़कों पर बिखरे ये पत्थर बता रहे हैं कि हालात कितने खराब हैं। संभल की जामा मस्जिद को हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाए जाने का दावा किया गया और इसी को लेकर सर्वे टीम एक बार फिर सुबह सर्वे करने के लिए पहुंची, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। पूरी दूर पर यहाँ पर तमाम पुलिस पर तैनात कर दिया गया और इसके बाद जो सर्वे टीम कर रही थी, जो सर्वे उसको लेकर टीम वहाँ से सर्वे पूरा करने के बाद वो बाहर निकल के आई है। जो सर्वे टीम का कहना है कि हमारा सर्वे पूर्ण हो गया है और हम न्यायालय में पेश किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो उपद्रवी है वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है इसको, जबकि पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस संभल एसपी का कहना है जो उपद्रवी है उनकी पहचान सीसीटीवी कैमरे के द्वारा की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। प्रदर्शनकारियों के संगामे के बाद मस्जिद के सर्वे को रोका गया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके साथ ही भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। जब मस्जिद के अंदर सर्वे हो रहा था तभी मस्जिद के बाहर खड़ी भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव किया था। माहौल इतना खराब हो गया कि उपद्रवी बेकाबू हो गए और आखिरकार पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं, वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। थैंक यू। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल हैं जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर्वे के लिए टीम सुबह 7:30 बजे मस्जिद पहुंच गई थी। कुछ देर बाद भीड़ आई और नारेबाजी शुरू हुई। इसके बाद टीम ने उन्हें समझाया और फिर अंदर गए। इसके बाद फिर से भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया और पथराव शुरू कर दिया। कुछ युवक गलियों में आए थे और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद भीड़ का उग्र रूप दिखा। गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है।
यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे जिहादी आंदोलन करार दिया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि जो लोग कानून को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई होगी। देश में ये जिहादी आंदोलन, जिहादी वाले लोग जो शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है कि वो लोकतंत्र को खत्म करके शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। संभल की घटना पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन होगा और उत्पात मचाने वालों पर एक्शन। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। संभल में माहौल खराब करने वालों पर सीएम योगी ने नजर टेढ़ी कर ली है। सीएम ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं और खुद डीजीपी इस पूरे मामले को भी देख रहे हैं। यूपी में कानून का राज है और कानूनी कार्रवाई में धार्मिक उन्माद फैलाने की छूट किसी को नहीं है। संभल में सर्वे पर संग्राम छिड़ा है। असामाजिक तत्वों ने कानून को हाथ में लेकर अपने लिए मुसीबत मोल ली है। अब उनके खिलाफ सख्त एक्शन की भी बारी है। संभल से सत्यपाल यादव के साथ टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।